रुको, अभी कहीं मत जाओ। तुम्हें लग रहा होगा कि यह भी शायद एक साधारण बात होगी जो तुमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन यकीन मानो, अगर आज तुमने ये बात पकड़ ली तो कल सुबह जब आंखें खोलोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अलग होगी। जो दुख तुम सालों से ढो रहे हो वो एक झटके में हल्का लगेगा। जो उलझनें तुम्हें सालों से सताती हैं वो ऐसे बिखरेंगी जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है। तुम सोच रहे होगे, क्या वाकई इतना आसान है? हाँ, आसान है, लेकिन मुश्किल भी। आसान इसलिए कि समझने के लिए बस एक पल चाहिए, मुश्किल इसलिए कि जीवन भर हम इस साधारण सी बात को अनदेखा करते रहे हैं। रुको, अभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि अगर जानते होते तो आज दुखी क्यों होते? अगर समझ चुके होते तो आज तुम्हारा जीवन बदला हुआ क्यों नहीं है? सच यही है, हम सब लोग बिना रुके पीछे भागते जा रहे हैं। नाम चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, लोग हमें माने, लोग हमें सराहें, और इसी भागदौड़ में हम भूल गए कि हमें सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें पूछे तुम अपनी पूरी जिंदगी किसे खुश करने में बिता रहे हो, क्या जवाब दोगे? शायद परिवार, शायद समाज, शायद अपने बच्चों को, शायद दुनिया को। लेकिन क्या कभी तुमने खुद को खुश करने के लिए जिया है? यही वो जगह है जहां असली राज छुपा है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने भीतर नहीं झांकते तो बाहर चाहे जितना खोजो, सुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? सुबह से शाम तक दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं। एक पल के लिए रुककर खुद से यह सवाल तक नहीं पूछते कि मैं सच में चाहता क्या हूं। अभी भी रुको, कहीं मत जाओ। यही असली बात आने वाली है, जिसे समझते ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दुख कभी था ही नहीं। सुनो ध्यान से, दुख का कारण बाहर नहीं है। दुख का असली कारण यह है कि हमने खुद को कभी समझा ही नहीं। तुम्हें लग सकता है कि यह लाइन साधारण है, लेकिन यहीं पर पूरा खेल बदलता है। आज तक तुम अपने दुख की वजह दुनिया को मानते आए हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे हालात, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी नौकरी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख की जड़ सिर्फ तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, तुम्हारा जीवन वैसा ही रहेगा। यही वो एक बात है जो अगर आज पकड़ ली तो कल से जिंदगी बदल जाएगी। रुको, आगे मत बढ़ो बिना यह महसूस किए। जरा अपने जीवन पर नजर डालो। तुम हर दिन कितने फैसले लेते हो दूसरों की उम्मीदों के लिए? कितनी बार हंसते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश हो जाए? कितनी बार चुप रहते हो सिर्फ इसलिए कि झगड़ा ना हो? कितनी बार रोते हो अकेले सिर्फ इसलिए कि कोई देख ना ले? यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम खुद को कभी जान ही नहीं पाए। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम आज से सिर्फ एक चीज बदल दो, दुनिया को खुश करने के बजाय खुद को समझना शुरू कर दो, तो क्या होगा? कल सुबह उठते ही तुम्हें लगेगा कि तुम पर कोई बोझ नहीं है। लगेगा कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची थी, बल्कि जिंदगी वो है जैसी तुम देखना चाहो। यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, यहीं से दुख खत्म होता है, यहीं से शांति शुरू होती है। रुको, अभी असली गहराई बाकी है। मत जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम सोच रहे होगे, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है? तुम्हें लग सकता है कि शायद ये भी उन हजारों बातों जैसी होगी जो तुम पहले भी सुन चुके हो, लेकिन नहीं, ये अलग है, क्योंकि ये वही मूल कारण है जिसकी वजह से आज तुम दुखी हो। सोचो जरा, तुम्हारी सारी परेशानियों, डर, चिंता, बेचैनी और असफलताओं की जड़ क्या है? क्या वो हालात हैं? क्या वो लोग हैं जो तुम्हें समझते नहीं? या फिर तुम्हारा भाग्य? नहीं, असल में दुख की जड़ इनमें से कोई नहीं है। दुख की असली वजह यह है कि तुमने अपने आप को कभी सच में समझा ही नहीं। रुको, अभी आगे मत बढ़ो, जरा गहराई से इस बात को महसूस करो, क्योंकि अगर तुमने इसे सरसरी तौर पर सुना तो सब बेकार हो जाएगा। जिंदगी भर तुम दूसरों की परिभाषाओं में जीते रहे हो। कभी माँ बाप ने कहा अच्छे बनो, कभी समाज ने कहा सफल बनो, कभी दोस्तों ने कहा अलग बनो, कभी दुनिया ने कहा अमीर बनो। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरे भीतर क्या है? यही वो सवाल है जिससे सब बदलता है। और जब तक ये सवाल तुमने खुद से नहीं पूछा, तब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे, एक मृग तृष्णा के पीछे, जहां पानी कभी मिलेगा ही नहीं। अब जरा सोचो, अगर आज तुमने ये समझ लिया कि दुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पैदा होता है, तो क्या होगा?
कल सुबह उठते ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी कुंजी है अपने जीवन को खुद बदलने की। यही वो एक बात है जिसे बुद्ध ने भी समझाया था। उन्होंने कहा था, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। रुको, अभी आगे मत जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो पल दिखाने वाला हूं जहां तुम्हारी जिंदगी सच में मोड़ ले सकती है। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आज तक तुमने कितने फैसले लिए हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। कितनी बार तुमने खुद के दिल की आवाज दबा दी क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार तुमने खुद को धोखा दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि दुनिया की नजरों में अच्छा दिखना जरूरी है। यही तुम्हारे दुख का कारण है, ना लोग, ना हालात, ना किस्मत। दुख का कारण सिर्फ एक है, तुम्हारा खुद को ना जानना। और यही वो जगह है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर तुम आज ये बात पकड़ लो तो कल से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अब जो मैं बताने वाला हूं मैं पूरी तरह से हिला देगा। तुम सोचो जरा, अगर तुम्हें सच में खुद को समझना आ जाए तो तुम्हारी दुनिया कैसी दिखेगी। अभी तक तुम दूसरों के शब्दों में जीते रहे हो। अगर किसी ने कहा तुम असफल हो तो तुमने मान लिया। अगर किसी ने कहा तुम कमजोर हो तो तुमने भी खुद को कमजोर मान लिया। लेकिन अगर तुम्हें अपने सच का पता चल जाए तो फिर कोई और तुम्हें परिभाषित ही नहीं कर पाएगा। यही असली स्वतंत्रता है, यही वो आंतरिक आजादी है जो तुम्हें सारी बेड़ियों से मुक्त कर देती है। रुको, अभी ये साधारण मत समझ लेना, क्योंकि यहीं पर खेल पलटता है। आज तक तुमने अपनी पहचान दूसरों के तराजू में तौली है। उन्होंने अगर तारीफ की तो तुम खुश हो गए, उन्होंने अगर आलोचना की तो तुम टूट गए। लेकिन क्या कभी तुमने खुद को अपनी ही आंखों से देखा है? क्या कभी खुद से कहा है, वैसा ही पूर्ण हूं? यहीं से दुख खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि दुख हमेशा तुलना से आता है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो या तो खुद को छोटा मानते हो या बड़ा। लेकिन जब खुद को सच में समझते हो तो तुलना की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अब सोचो, अगर कल से तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत ही ना रहे तो क्या तुम्हारा आधा दुख उसी पल खत्म नहीं हो जाएगा? यही वो समझ है जिसे बुद्ध बार बार समझाते रहे। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम सो रहे हो। जागो और खुद को देखो। रुको, अभी कहीं मत जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें जिंदगी का असली राज दिखाई देगा। जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारी सारी दौड़ भाग, सारे सपने, सारी कोशिशें, सबका मकसद सिर्फ एक है, सुख। लेकिन सच यह है कि सुख बाहर कहीं नहीं है, वो पहले से तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर तुम्हें लगेगा कि यह तो बहुत सरल बात है, लेकिन जरा रुक कर देखो। अगर ये इतनी आसान होती तो आज तक तुम दुखी क्यों होते? अगर सच में तुमने इसे समझ लिया होता तो आज तुम्हें चैन क्यों नहीं मिल रहा? असल में हम सब भूल चुके हैं कि सुख भीतर से पैदा होता है। हम मान बैठे हैं कि सुख मिलेगा जब कोई हमें सराहेगा, जब कोई हमें चाहेगा, जब हमें सफलता मिलेगी, जब हमें अमीरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो सब मिल भी जाता है तब भी खालीपन रह जाता है, क्योंकि असली कुंजी बाहर नहीं भीतर छुपी है। और जब तक ये समझ नहीं आती हम यूं ही भागते रहते हैं, एक मृग तृष्णा के पीछे जो कभी पूरी नहीं होती। रुको, अभी असली राज खुलना बाकी है। यहीं से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलना शुरू होगी। सोचो, अगर कल से तुम इस सच को पकड़ लो कि सुख बाहर नहीं भीतर है, तो तुम्हें किसी चीज का गुलाम बनने की जरूरत नहीं रहेगी, ना हालात का, ना लोगों का, ना किस्मत का। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगी। और वही पल होगा जब तुम्हें लगेगा, हां, अब दुख सच में खत्म हो रहा है। और यहीं से बुद्ध का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है। तुम सोचते हो कि दुख बाहर से आता है, लेकिन सच ये है, दुख का कोई अस्तित्व बाहर नहीं, उसका जन्म भीतर ही होता है। जरा रुको, अभी आगे की बात मत छोड़ना, क्योंकि यही समझ अगर तुम पकड़ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन एक भटके हुए घोड़े की तरह है। अगर उसे काबू में नहीं किया तो वही तुम्हें गिरा देगा। दुख इसीलिए बना रहता है क्योंकि तुम अपने मन को पहचान नहीं पाते। तुम दूसरों को, हालातों को, किस्मत को दोष देते रहते हो, मगर असली दोष उस एक चीज का है जो हर वक्त तुम्हारे भीतर है। जरा सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा कहां पैदा होता है, बाहर से या भीतर से? जब ईर्ष्या जलाती है तो वो तुम्हारे पड़ोसी के घर से आती है या तुम्हारे भीतर से उठती है?
जब डर तुम्हें जकड़ता है तो वो रात के अंधेरे से आता है या तुम्हारे मन की कल्पनाओं से? रुको, अभी आगे जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हें हिला देगा। बुद्ध ने कहा था, दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारा अज्ञान है। अज्ञान किस बात का? अज्ञान इस बात का कि तुम खुद को मन समझ बैठे हो। सुनो ध्यान से, तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देता है। मन तुम्हें अतीत की यादों में उलझाता है, भविष्य की चिंताओं में डुबोता है और वर्तमान को जीने नहीं देता। यही तुम्हारा असली बंधन है। अब जरा रुककर खुद से पूछो, क्या तुम्हारे सारे दुख का आधार यही नहीं है? कभी तुम पछताते हो, कभी डरते हो, कभी उम्मीद में जलते हो, और इन सब का मालिक कौन है? मन। लेकिन असली बात यह है, तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो। रुको, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो क्रांति जो अगर समझ ली तो आज ही तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने सिखाया, जैसे ही तुम ये जान लोगे कि मैं मन नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं, उसी क्षण तुम्हारी बेड़ियां टूट जाती हैं, दुख वहीं खत्म हो जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई सपना देख रहा हो और अचानक उसे एहसास हो जाए कि ये सपना है। क्या उस क्षण डर बना रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दुख का भी यही हाल है। जब तक तुम अपने मन से चिपके हो, दुख बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने दूरी बना ली, उसे देख लिया, उसे पहचान लिया, उस दिन दुख का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जरा सोचो, अगर आज ही तुम इस एक बात को समझ लो तो कल से तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? न गुस्सा तुम्हें जलाएगा, न डर तुम्हें बांधेगा, न इच्छाएं तुम्हें घसीटेंगी। तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, यह समझना आसान नहीं। मन चालाक है, वो तुम्हें बार बार फंसाएगा। वो कहेगा, यह दुख इसलिए है क्योंकि फला इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, यह तकलीफ इसलिए है क्योंकि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारा भाग्य ही खराब है, और तुम उस झूठ में फंसते रहोगे। रुको, क्योंकि अगली बात अगर छूट गई तो पूरी सीख अधूरी रह जाएगी। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने अपने मन की चालाकियों को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। यह है बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी सीख। और अब जरा सोचो, अगर तुम हर उस चीज से जुड़ाव तोड़ दो जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो कैसा हल्कापन महसूस होगा। अभी तुम अपने दुख को अपने हाथों से पकड़कर बैठे हो, छोड़ने से डरते हो। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुम्हारा दुख तुम्हें पकड़कर नहीं बैठा है, तुम खुद दुख को पकड़कर बैठे हो। यही तो सच है। अगर तुम छोड़ दो तो दुख उसी पल उड़ जाएगा। लेकिन छोड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर छोड़ दिया तो तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी शिकायतें, यही तो तुम हो। और यही सबसे बड़ा धोखा है। रुको, यह बहुत गहरी बात है, इसे हल्के में मत लेना। अभी शायद तुम्हारा मन कहे कि नहीं, मेरे दुख सच में बहुत बड़े हैं। लेकिन सच ये है कि चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम अपने भीतर की उस पकड़ को ढीला कर दो तो वो दुख टिक ही नहीं पाएगा। जरा सोचकर देखो, आखिरी बार कब तुमने किसी चीज को छोड़ दिया था और उस पल तुम्हें कितनी आजादी मिली थी। वही आजादी पूरे जीवन में फैल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले यह समझना होगा कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर की पकड़ है। अगर ये समझ आ गई तो फिर पूरा खेल बदल जाएगा। बुद्ध यही कहते थे, समझ ही मुक्ति है। यानी तुम्हें कुछ नया करना नहीं है, कोई बड़ी साधना नहीं करनी है, कोई लंबा रास्ता नहीं चलना है, बस समझना है। और जैसे ही समझ गहरी हो, वैसे ही दुख गायब हो जाएगा। जरा रुकिए, यहां पर ठहरिए, क्योंकि यहीं से असली मोड़ आता है। बुद्ध की यह शिक्षा सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का ताला खोल सकती है। अगर तुमने इस रहस्य को पकड़ लिया तो फिर कभी दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब सवाल यह उठता है, कैसे समझें, कैसे पकड़ें इस बात को? इसका उत्तर भी बुद्ध ने साफ दिया था, साक्षी बनो। बस देखो, जो हो रहा है उसे देखो, जो महसूस हो रहा है उसे देखो, जो सोच चल रही है उसे देखो, बिना भागे, बिना दबाए, बिना पकड़ के। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि दुख एक मेहमान की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन तुम जो देख रहे हो वो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही शांति है, वही मुक्ति है। और यही समझ तुम्हें बुद्ध बना सकती है। सोचिए जरा, आपने पूरी जिंदगी यह मान लिया कि दुख बाहर से आता है, लोगों से, हालात से, पैसों की कमी से, या फिर रिश्तों की उलझनों से।
लेकिन बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख कभी बाहर से नहीं आता, वह हमेशा तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। गहराई से समझिए, बाहर की हर घटना तो केवल एक कारण है, पर दुख का मूल हमेशा आपके भीतर की पकड़, आपकी अपेक्षा। जब कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है तो असल दुख उसकी कमी से नहीं, बल्कि इस पकड़ से होता है कि वह हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए था। जब धन चला जाता है तो असल पीड़ा धन से नहीं, बल्कि इस सोच से होती है कि बिना धन के मैं कुछ भी नहीं। बुद्ध यही सिखाते हैं कि जब तक तुम इन पकड़ों, इन आसक्तियों, इन शर्तों से बंधे रहोगे, दुख कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें पहचान लोगे, एक एक करके छोड़ दोगे, तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। अब जरा अपने जीवन में देखो, कितनी बार तुमने कहा होगा, अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब वह मिल गया तो थोड़ी देर को खुशी हुई, लेकिन कुछ समय बाद नया दुख आ गया। इसका कारण यही है कि तुमने सुख को बाहर की चीजों पर टिका दिया। बुद्ध का संदेश साफ है, सुख कोई वस्तु नहीं, यह तुम्हारी समझ का परिणाम है। यही समझ अगर आ गई कि दुख बाहर से नहीं, भीतर की पकड़ से पैदा होता है, तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हो। चाहे धन हो या ना हो, लोग तुम्हें सराहें या ना सराहें, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, तुम्हारा भीतर स्थिर रहेगा। और यहीं से शुरू होती है मुक्ति की असली यात्रा। बुद्ध बोले, अपने मन को पहचान लो, दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। कल्पना करो, तुम्हारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, हर तरफ चिंता, उलझने, दर्द और बेचैनी है। तुम्हें लगता है कि दुनिया ही गलत है, हालात ही गलत हैं, लोग ही गलत हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ठहरकर यह सोचा है कि असली वजह बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है? बुद्ध ने कहा था, अपने मन को पहचान लो, दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यही बात पूरी जिंदगी का रहस्य खोल देती है, क्योंकि जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता, वह दूसरों को, हालातों को और किस्मत को दोष देता रहता है। लेकिन जिस दिन वह अपने मन की असली प्रकृति पहचान लेता है, उसी दिन से उसका दुख खत्म होना शुरू हो जाता है। सोचो जरा, जब तुम परेशान होते हो तो क्या वजह हमेशा बाहर की चीजें होती हैं? कोई तुम्हें बुरा कह दे, तुम दुखी हो जाते हो। पैसा चला जाए, तुम दुखी हो जाते हो। संबंध बिगड़ जाएं, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि असल में इन सबका असर तब तक नहीं होता जब तक मन उसे पकड़कर बैठ न जाए? बाहरी घटनाएं सिर्फ चिंगारी हैं, असली आग तो मन में ही जलती है। और जब तुम उस आग को पहचान लेते हो, तभी उसे बुझा भी सकते हो। रुको, अभी मत जाओ। यह समझना जरूरी है कि मन को पहचानना कोई साधारण बात नहीं है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। वे कहते हैं, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। अगर मन को सही से देख लो तो सारी उलझनें खुद ब खुद मिटने लगती हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम खुश होते हो तब भी दुनिया वही होती है, और जब दुखी होते हो तब भी दुनिया वही होती है? फर्क सिर्फ तुम्हारे मन की स्थिति का होता है। अगर मन साफ है, हल्का है, शांत है, तो कोई भी समस्या तुम्हें बड़ा नहीं लगती। लेकिन अगर मन भरा हुआ है, उलझा हुआ है, बेचैन है, तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, अपने मन को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। अब सोचो, पहचानने का मतलब क्या है? पहचानने का मतलब है मन को वैसे ही देखना जैसे वह है। मन कभी गुस्से में भर जाता है, कभी लालच में डूब जाता है, कभी मोह में फंस जाता है, और तुम उसी मन के गुलाम बने रहते हो। लेकिन अगर तुम एक पल रुक कर देखो, ये गुस्सा मेरे अंदर उठ रहा है लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, ये लालच उठ रहा है लेकिन मैं लालच नहीं हूं, तो धीरे धीरे तुम मन से अलग होने लगते हो। और यही आजादी की शुरुआत है। ठहरो, अभी असली बात बाकी है। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, तब तुम पाओगे कि मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर, एक पल अतीत में, एक पल भविष्य में, कभी पछतावे में, कभी उम्मीदों में, और इसी भाग दौड़ में तुम्हें चैन नहीं मिल पाता। लेकिन अगर तुम उसे देख सको, पकड़ सको, पहचान सको, तो अचानक से एक अद्भुत शांति उतरती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो पूरी दुनिया तुम्हें अंधेरी दिखेगी। अगर विचार शुद्ध हैं तो वही दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगेगी। फर्क बाहर नहीं के भीतर है। याद रखो, दुख तभी तक है जब तक तुम अपने मन को पहचानते नहीं। जैसे ही तुम पहचान लेते हो कि दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी पकड़ है, उसी क्षण दुख की जड़ कट जाती है। अब जरा सोचो,
अगर तुम्हें कोई गाली देता है और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो तो क्या गाली का असर हुआ? नहीं। लेकिन अगर तुम उसे मन में पकड़कर बैठ गए, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे नीचा दिखाया, तो दुख शुरू हो जाता है। यानी गाली में दुख नहीं था, दुख तुम्हारे मन की पकड़ में था। यही बात हर स्थिति पर लागू होती है। रुको, जरा गहराई में जाओ। मन को पहचानने का मतलब यह नहीं कि उसे दबाना है या भागना है। पहचानने का मतलब है उसे देखना, उसे समझना और यह जानना कि वह तुम्हारे असली अस्तित्व से अलग है। तुम मन नहीं हो, तुम तो वह साक्षी हो जो मन को देख सकता है। और जब यह पहचान गहरी हो जाती है तब दुख तुम्हारे पास आ भी नहीं सकता। बुद्ध ने हमेशा कहा, ध्यान ही वह साधन है जो मन को पहचानने में मदद करता है। जब तुम शांति से बैठते हो, आंखें बंद करके सिर्फ मन को देखते हो, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। शुरुआत में वह बहुत भागेगा, लेकिन तुम उसे बार बार देखो। जैसे ही वह शांत होने लगेगा, तुम पाओगे कि दुख सिर्फ एक भ्रम था। याद रखो, जो खुद को पहचान लेता है उसका दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा पकड़ने से पैदा होता है और पहचान हमेशा छोड़ने की शक्ति देती है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपने मन को पहचानने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुमने यह कर लिया तो दुनिया तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगी। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम्हारा मन शांत रहेगा। और जब मन शांत होगा तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम सोचो, मन ही तो असली खेल है। मन जैसा सोचता है वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर मन परेशान है तो तुम्हारा चेहरा भी परेशान नजर आएगा, तुम्हारी बातें भी परेशान कर देंगी और तुम्हारे रिश्ते भी भारी हो जाएंगे। लेकिन अगर मन शांत है तो वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगेगी। यही बुद्ध का रहस्य है। मन को पहचान लो, मन को जान लो और मन पर जागरूक हो जाओ, फिर दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन क्या होता है, हम बाहर की हर चीज को पहचानते हैं। कौन हमें धोखा दे गया, कौन हमें प्यार करता है, कौन हमें छोड़कर चला गया, इन सब का हिसाब रखते हैं। पर कभी ये नहीं देखा कि इन सब पर हमारी प्रतिक्रिया क्यों आती है। दुख असल में बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है और उसका कारखाना है तुम्हारा मन। याद रखो, दुख तब तक है जब तक तुम अपने मन के गुलाम बने हुए हो। जिस दिन तुमने मन को देखा, पहचाना और समझा, उसी दिन दुख का राज खुल जाएगा। तुम पाओगे कि दुख सिर्फ एक छाया थी, असली अस्तित्व नहीं था। सोचो, जब कोई तुम्हें बुरा कह देता है तो क्या वो शब्द तुम्हें जला सकते हैं? नहीं, वो शब्द हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे मन ने उन शब्दों को पकड़ लिया, उन्हें अपने भीतर गूंजने दिया और फिर वही चोट बन गई। तो चोट असल में बाहर से नहीं आई, वो तुम्हारे मन ने खुद बनाई। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि जीवन दुख है तो हर जगह दुख दिखेगा। अगर तुम सोचते हो कि जीवन एक अवसर है तो वही जीवन उत्सव बन जाएगा। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैंने कभी अपने मन को देखा है? क्या मैंने कभी ये समझा है कि मेरा मन कैसे चलता है? हर सुबह उठकर मन कितने विचार लाता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और हम उन विचारों की भीड़ में बहते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, तुम मन नहीं हो, तुम सिर्फ उसके साक्षी हो। विचार आते जाते हैं जैसे आकाश में बादल आते हैं, कभी तूफान आता है, कभी हल्की फुहार, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है, निर्मल, शून्य, शांत। तुम्हारी असली पहचान वही आकाश है, पर तुम भूल गए हो और खुद को बादल समझ बैठे हो। ये भूल ही दुख की जड़ है और जब तक ये भूल है, दुख बना रहेगा। बुद्ध ने कहा, अपने मन को पहचान लो, ये पहचान ही मुक्ति है। सोचो, तुम बाजार में चलते हो और कोई तुम्हें गाली दे देता है। अगर तुमने मन को पहचाना है तो तुम सिर्फ देखोगे मन में गुस्सा उठ रहा है, बस देखना है, उसमें खोना नहीं है। और जैसे ही तुमने उसे देखा, गुस्सा खुद ब खुद ढह जाएगा। यही जागरूकता दुख को मिटा देती है। दुख मन से उठता है, लेकिन जागरूकता के प्रकाश में वो टिक नहीं पाता। और यही वो गहरा राज है जो अगर तुमने पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग वही रहेंगे, हालात वही रहेंगे, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब तुम बदलते हो तब पूरी दुनिया बदल जाती है। अब सोचो,
अगर आज तुमने अपने मन को पहचान लिया तो कल से दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जिस दिन ये समझ गए उसी दिन चिंता, डर और दुख सब खत्म हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन आप एक चीज को गहराई से समझ गए उसी दिन आपकी सारी चिंता, आपका हर डर और जीवन का हर दुख खत्म हो सकता है, तो आप शायद पहले यकीन न करें, क्योंकि इंसान की आदत यही है। वह सोचता है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से आता है, चिंता भविष्य से आती है और डर अनजाने से आता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और सरल है। जिस दिन यह समझ आपके भीतर उतर गई उसी दिन से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। और यही वह बिंदु है जहां बुद्ध ने कहा था, समझ ही मुक्ति है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह समझ क्या है। ध्यान से सुनिए, आपका दुख, आपकी चिंता, आपका डर, यह सब आपके मन की बनाई हुई परछाइयां हैं। बाहर की परिस्थितियां केवल एक हल्की सी हवा हैं। असली तूफान तो आपके भीतर उठता है। और जब तक आप इस खेल को पहचान नहीं लेते तब तक आप सोचते रहेंगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ हैं, भाग्य आपके खिलाफ है। लेकिन जैसे ही आप ये देख लेते हैं कि असली कारण आपके भीतर है, बाहर नहीं, उसी दिन आपका बोझ हल्का हो जाता है। ठहरिए, यहां स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने यही एक बिंदु पूरी तरह पकड़ लिया तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गांठ आज ही खुल सकती है। दुनिया का हर इंसान चिंता में जी रहा है। कोई भविष्य को लेकर परेशान है, कोई अपने परिवार को लेकर, कोई पैसों को लेकर, कोई अपनी छवि को लेकर। लेकिन आपने गौर किया है कि चिंता हमेशा ऐसी चीज के बारे में होती है जो अभी मौजूद ही नहीं है। या तो वह भविष्य है जो आया ही नहीं, या वह अतीत है जो बीत चुका। इसका मतलब यह हुआ कि चिंता एक झूठ है जिसे मन बार बार सच की तरह प्रस्तुत करता है। डर भी वैसा ही है। डर कभी वर्तमान से नहीं आता, डर हमेशा भविष्य की कल्पना से आता है। अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हों और मन में यह कल्पना कर लें कि वहां कोई छिपा हुआ है तो शरीर कांपने लगता है, लेकिन वास्तविकता में वहां कोई नहीं होता। इसका मतलब डर भी वास्तविकता से नहीं बल्कि आपके मन की तस्वीरों से पैदा होता है। और दुख तब पैदा होता है जब आप अपने मन की अपेक्षाओं को हकीकत से मिला देते हैं। आप सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हुआ। यह टकराव ही दुख का बीज है। अब बुद्ध ने कहा था, अगर तुम यह पहचान लो कि चिंता भविष्य की कल्पना है, डर कल्पना का खेल है और दुख अपेक्षाओं की परछाई है, तुम्हारा बोझ उसी क्षण गिर जाएगा। जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपके जीवन का कोई भी दुख ऐसा है जो अभी के क्षण में मौजूद है, या वह केवल आपके विचारों में घूम रहा है? अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे, हर बार जब दुख, डर या चिंता आती है, आप वर्तमान में नहीं होते। आप या तो अतीत में फंसे होते हैं या भविष्य की कहानी बना रहे होते हैं। यही वह समझ है। दुख, चिंता और डर तुम्हारे भीतर मन की बनाई कहानियां हैं। जब तक तुम उन्हें सच मानते रहोगे वे तुम्हें पीड़ा देते रहेंगे। जिस दिन तुम पहचान गए कि ये केवल विचार हैं, सच नहीं, उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान है? आसान है, लेकिन केवल तब जब आप इसे अनुभव करें। मन बार बार कहेगा, नहीं, यह समस्या असली है। लेकिन अगर आप उसी क्षण ठहर कर देखें तो आपको एहसास होगा, यह समस्या नहीं, यह विचार है। और यही है वह बिंदु जहां दुख टूट जाता है, क्योंकि दुख बिना आपके विश्वास के जीवित ही नहीं रह सकता। अब सोचिए, अगर आप इस क्षण जीना सीख लें तो दुख कहां रहेगा? अगर आप इस क्षण में डूब जाएं तो चिंता कहां टिकेगी? अगर आप इस क्षण को स्वीकार कर लें तो डर कहां से आएगा? यही वह शिक्षा है जो बुद्ध ने दी थी। उन्होंने कहा, क्षण को पहचानो, यही मुक्ति है। तो अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? क्या आप फिर से अपने मन की कहानियों में खोकर चिंता और डर को जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे, या आज से यह समझ पकड़ लेंगे कि सारा खेल मन का है और जैसे ही आप मन की कहानियों को पहचान गए वैसे ही सब खत्म हो गया? अब जरा एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं इस क्षण दुखी हूं या दुख केवल मेरे विचारों में है? अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो देखेंगे दुख केवल विचार है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब बुद्ध के शब्द जीवंत हो उठते हैं। जिस दिन तुमने यह देख लिया उसी दिन चिंता, डर
और दुख सब खत्म हो जाएंगे। सोचो जरा, कितनी बार तुमने रात को करवटें बदली हैं सिर्फ इसलिए कि चिंता ने तुम्हें सोने नहीं दिया। कितनी बार तुमने आने वाले कल की फिक्र में अपना आज खो दिया। कितनी बार तुम डर के आगे झुक गए जबकि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था। और कितनी बार दुख ने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुम्हें लगा अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी समझ है जो जब तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, उसी दिन चिंता, डर और दुख सब खत्म हो जाएंगे। तुम पूछोगे, क्या सचमुच, क्या यह संभव है? हाँ, ये न सिर्फ संभव है बल्कि यही जीवन का असली रहस्य है। देखो, चिंता क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा मन भविष्य को पकड़कर बैठा है। डर क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा मन कल्पना में ऐसी तस्वीरें बना देता है जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा भयानक होती हैं। दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा मन अतीत की बातों को छोड़ता ही नहीं। तो असल में चिंता, डर और दुख का मालिक कोई और नहीं, बस तुम्हारा अपना मन है। अब सोचो, अगर तुम इस मन को समझ लो, इस पर नियंत्रण पालो, तो क्या चिंता, डर और दुख तुम्हें छू पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, बाकी सब अपने आप जीत जाओगे। लेकिन मन को जीतने का मतलब यह नहीं कि तुम इसे दबाओ या इससे लड़ो। मन से लड़ोगे तो मन और ताकतवर हो जाएगा। असली राह है मन को समझना। अब जरा ठहरो और ये लाइन याद रखो, अगर मन को पहचान लिया तो जिंदगी की हर मुश्किल खोखली लगने लगेगी। तुम्हारे भीतर जो चिंता है वो इस भ्रम से पैदा होती है कि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। लेकिन सच ये है कि भविष्य कभी भी किसी के हाथ में नहीं रहा। जो तुम्हारे बस में है वो सिर्फ ये पल है। और जब तुम इस पल को जीना सीख जाते हो तब चिंता पिघलने लगती है। डर भी वैसा ही है। क्या तुमने देखा है, जब अंधेरा होता है तो छोटी सी परछाई भी बड़ी लगती है? डर बिल्कुल ऐसा ही है। असलियत में शायद कुछ भी नहीं ही, लेकिन तुम्हारा मन उस पर परत दर परत कल्पनाएं चढ़ा देता है और तुम डर से कांपने लगते हो। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है तुम देखते हो कि परछाई तो बस एक मामूली चीज थी। यही काम तुम्हारी जागरूकता करती है। जब तुम अपने मन को पहचानते हो तो डर की असली सच्चाई सामने आती है। और अब बात करते हैं दुख की। दुख क्यों बना रहता है? क्योंकि तुम बार बार अतीत को दोहराते हो। मन पुरानी चोटों को कुरेदता रहता है, पुराने घावों पर बार बार हाथ रखता है। लेकिन सवाल है, क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। अगर बदल ही नहीं सकता तो उस पर रोने का क्या मतलब? लेकिन मन को यह समझाना आसान नहीं है, क्योंकि मन तो आदतों का गुलाम है। यहां बुद्ध का मार्गदर्शन आता है। उन्होंने कहा था, सिर्फ देखो, बिना जज किए, बिना रोकने की कोशिश किए, बस देखो। जब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी चिंताओं को सिर्फ देखते हो तो धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ठहरो जरा, ये लाइन पकड़ लो, मन को देखने वाला बन जाओ, मन का गुलाम मत रहो। जिंदगी की सारी जद्दोजहद इसी में है। अगर तुम मन के गुलाम हो तो चिंता तुम्हें घसीटेगी, डर तुम्हें जकड़ेगा और दुख तुम्हें रुलाएगा। लेकिन अगर तुम मन के मालिक बन गए तो ये सब तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे जिए कैसे? इसका जवाब है ध्यान। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर लौटना। जब तुम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब तुम देख पाते हो कि चिंता, डर और दुख की असली जड़ क्या है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो अपने मन को पहचानने के लिए? क्योंकि जिस दिन तुमने ये कर लिया उसी दिन तुम्हारी सारी परेशानियां मिटने लगेंगी। चिंता अब तुम्हें खाएगी नहीं, डर अब तुम्हें बांधेगा नहीं और दुख अब तुम्हें गिराएगा नहीं। याद रखो, समझ ही मुक्ति है। जिस दिन समझ गए उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे भ्रम का बोझ है। बुद्ध की सीख, तुम सोचते हो कि दुख तुम्हारा है। तुम इसे इतने वर्षों से ढो रहे हो कि यह तुम्हारी पहचान बन गया है। सुबह उठते ही मन में वही चिंता, वही डर, वही बोझ जाग उठता है। तुम मान बैठे हो कि यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम्हारा सच है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दुख तुम्हारा नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे भ्रम का बोझ है। जरा गहराई से देखो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है
तो दुख तुम्हारे भीतर पैदा नहीं होता। दुख उस विचार से आता है कि उसने मुझे छोटा किया, उसने मेरा अपमान किया। यानी दुख का बोझ मेरे और मेरा के भ्रम से उठता है। अगर मेरा ही नहीं रहा तो दुख कहां रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि तुम अपने मन के हर विचार को सच मान लेते हो। मन कहे कि तुम असफल हो गए तो तुम मान लेते हो। मन कहे कि लोग तुम्हें नापसंद करते हैं तो तुम टूट जाते हो। मन कहे कि भविष्य अंधकारमय है तो तुम चिंता में डूब जाते हो। असल में दुख तुम्हारे मन का नहीं, तुम्हारी मान्यता का है। बुद्ध ने समझाया था कि जीवन का हर अनुभव एक बादल की तरह है। गुस्सा आता है जैसे बादल आया और चला गया। चिंता आती है जैसे बादल आता है और गुजर जाता है। दुख आता है, कुछ देर रहता है और फिर बदल जाता है। लेकिन तुम उस बादल को पकड़कर बैठ जाते हो। तुम उसे पकड़कर कहते हो, यह मैं हूं, यह मेरा है। और यहीं से दुख का बोझ शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में जितना दुख है वह वास्तविक नहीं है। वह एक परछाई है जिसे तुमने हकीकत समझ लिया है। तुम हर उस विचार को पकड़कर बैठ जाते हो जिसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी। यही भ्रम है। और जब तक यह भ्रम रहेगा तुम्हें लगेगा कि दुख तुम्हारा है। जरा सोचो, जब तुम छोटे थे और खिलौना टूट जाता था तो तुम रोते थे। उस समय तुम्हें लगता था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ आया कि खिलौना कोई मायने नहीं रखता। यानी दुख खत्म हो गया क्योंकि समझ बदल गई। यही बुद्ध की सीख है। दुख किसी घटना से नहीं आता, दुख तुम्हारी दृष्टि से आता है। अगर तुम आज समझ लो कि यह बोझ तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आ जाएगा। चिंता मिट जाएगी, डर पिघल जाएगा, दुख हवा हो जाएगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम दुख नहीं हो, तुम तो सिर्फ साक्षी हो। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम यह जान गए कि दुख तुम्हारा नहीं है उसी दिन तुम मुक्त हो गए। दुख का बोझ उसी क्षण गिर जाता है जैसे कोई इंसान सालों से भारी पत्थर उठाए चल रहा हो और अचानक उसे जमीन पर रख दे। वह तुरंत हल्का हो जाता है। आज तुम्हें सिर्फ यही देखना है, क्या सच में दुख तुम्हारा है? नहीं, यह तो केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह तो केवल तुम्हारी पकड़ है। और जब पकड़ छोड़ दोगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, हल्का और सुंदर है। मन को जब तक यह भ्रम है कि दुख मेरा है तब तक वह दुख को सीने से लगाए रखता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दुख तुम्हारा नहीं है, यह केवल एक भ्रम है। सोचो, जब बादल आकाश में आते हैं क्या वे आकाश के अपने होते हैं? नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह दुख भी केवल एक आने जाने वाला अनुभव है। लेकिन तुम्हारा भ्रम यह है कि तुम उसे अपना मान लेते हो। यह भ्रम ही वह जाल है जिसमें मन बंध जाता है। जैसे कोई बच्चा मिट्टी का खिलौना अपने दिल से लगाकर सोचता है कि यह कभी नहीं टूटेगा, और जब वह टूट जाता है तो वह रोने लगता है। दुख भी वैसा ही है। वह न तो स्थायी है न ही तुम्हारा है। वह केवल परिस्थितियों, विचारों और इच्छाओं से उत्पन्न एक छाया है। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं है क्योंकि मन हर चीज को मैं और मेरा के साथ जोड़ता है। कोई अपमान करता है तो मन तुरंत कहता है, मुझे अपमानित किया गया। कोई चीज खो जाती है तो मन कहता है, मेरी चीज खो गई। कोई पास से चला जाता है तो मन कहता है, मेरा सहारा छिन गया। और यही भ्रम दुख को जन्म देता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक यह मेरा का मोह है तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि कोई यह समझ ले कि अपमान का अनुभव केवल ध्वनि तरंगों का टकराना है, हानि का अनुभव केवल बदलते हुए हालात हैं और बिछड़ना केवल समय का नियम है, तो दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। सोचो, अगर आग का कोयला हाथ में लेकर कोई कहे, यह मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा, दर्द होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति भ्रम छोड़कर कोयला रख दे तो जलन तुरंत खत्म हो जाएगी। दुख भी वैसा ही है। तुम उसे पकड़े हुए हो इसलिए जल रहे हो। जैसे ही तुम समझोगे कि दुख तुम्हारा नहीं है, यह केवल भ्रम का बोझ है, वैसे ही भीतर हल्कापन आने लगेगा। फिर दुख आने पर भी तुम उसे वैसे ही देखोगे जैसे आकाश में बादल देखते हो। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश पर कोई असर नहीं होता। असल में दुख की जड़ पकड़े रहने में नहीं है, पहचान में है। पहचान टूटी, भ्रम टूटा, तो दुख का बोझ भी समाप्त हो गया। और यही बुद्ध की सीख है। छोड़ दो उस भ्रम को कि दुख तुम्हारा है। उसे देखो पर पकड़ो मत। अनुभव करो
पर उससे जुड़ो मत। तब जीवन वैसा ही निर्मल, स्वच्छ और शांत हो जाएगा जैसे बरसात के बाद साफ हुआ नीला आकाश। तुम सोचो, तुम्हारा दुख असली में कहां से आता है? क्या किसी और ने उसे तुम्हारे दिल में डाल दिया है? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी जगह है जहां दुख का घर बना हुआ है, या ये सिर्फ तुम्हारी अपनी बनाई हुई एक परछाई है जिसे तुम असली मानकर ढो रहे हो? बुद्ध ने बार बार यही कहा, दुख तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम हर चीज को मेरा बना लेते हो। गुस्सा आया, तुमने कहा यह मेरा गुस्सा है। लोभ आया, तुमने कहा यह मेरा मन है। दुख आया, तुमने कहा यह मेरा दुख है। और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बुद्ध ने समझाया था कि दुख की जड़ है, यानी हर चीज पर मेरा कहने की आदत। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, पर तुम कहते हो ये मेरा है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, पर तुम कहते हो जी ये मैं हूं। जब यह शरीर बदलता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुमने जो अपना समझा वो बदल रहा है। लेकिन अगर तुम देख सको कि ये कभी तुम्हारा था ही नहीं, तो दुख मिट जाएगा। सोचो, अगर सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी का सामान खो जाए तो क्या तुम दुखी होते हो? नहीं। लेकिन अगर वही सामान तुम्हारा हो तो तुम व्याकुल हो उठते हो। बुद्ध ने कहा, दुख असल में उसी लेवल का बोझ है। दुख का बोझ कोई और नहीं लाता, ये तुम खुद अपने सिर पर रख लेते हो और फिर सालों तक उसे उठाए घूमते रहते हो। कभी शरीर के लिए दुखी, कभी नाम और इज्जत के लिए। लेकिन एक क्षण को अगर तुम देख लो कि ये सब तुम्हारा है ही नहीं, तो दुख उसी क्षण पिघल जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जो दुख को पकड़ता है वो दुखी होता है। जो देख लेता है कि दुख केवल एक भ्रम है, उसके लिए दुख सिर्फ हवा बनकर उड़ जाता है। अब सवाल यह है, क्या तुम उस भ्रम को पहचानने को तैयार हो, या अभी भी उसी भ्रम को असली मानकर रोते रहोगे? क्योंकि जब तक तुम दुख को अपना मानते हो, तब तक तुम गुलाम हो। और जिस दिन तुम देख लोगे कि दुख तुम्हारा था ही नहीं, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि दुख उसका अपना है। जब तक वह इसे अपना मानता है, तब तक यह बोझ और भारी होता जाता है। बुद्ध ने समझाया था कि दुख का कोई स्वाभाविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल मन की व्याख्या से पैदा होता है। तुम्हारा मन जो कहता है यह मेरा दुख है, वही सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुम सिर्फ यह देख सको कि दुख को पकड़कर रखने वाला कोई तुम नहीं है, तो सारा बोझ हवा की तरह उड़ जाएगा। सोचो, जब बादल आकाश को ढक लेते हैं तो तुम कहते हो आकाश अंधकारमय है। लेकिन क्या सचमुच आकाश कभी अंधकारमय होता है? आकाश तो हमेशा खुला है, निर्मल है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। दुख भी वैसा ही है। दुख बादलों की तरह आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य कभी दुख से प्रभावित नहीं होता। तुम्हारी भूल यही है कि तुम बादलों को आकाश मान लेते हो। तुम क्षणिक दुख को अपनी आत्मा की पहचान बना लेते हो। यही भ्रम तुम्हें जकड़े रखता है। बुद्ध कहते हैं, दुख को पहचानो, उसे देखो, लेकिन उसे पकड़ो मत। जब तक तुम कहते हो ये मेरा है, तब तक यह तुम्हें जल्लाता रहेगा। एक क्षण के लिए रुक कर देखो। जब तुम्हें दुख होता है, क्या तुम उस दुख को बाहर से देख सकते हो? हाँ, देख सकते हो। तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है। इसका अर्थ है कि तुम और दुख दो अलग चीजें हैं। अगर तुम सिर्फ यह साधारण सी बात समझ लो, तो दुख तुम्हें अपना कैदी नहीं बना पाएगा। लेकिन मन यही नहीं चाहता। मन बार बार दुख से जुड़ता है, उसे पकड़ता है और उससे अपनी पहचान बना लेता है। मैं दुखी हूं, मेरा जीवन दुखमय है। यही पहचान सबसे बड़ा बंधन है। जब तक यह पहचान बनी रहती है, तब तक दुख बार बार लौट कर आता रहेगा। बुद्ध की सीख यही थी कि दुख को अपना न मानो, देखो, जानो और उसे वैसे ही गुजरने दो जैसे बादल गुजरते हैं। दुख की जड़ पकड़ना छोड़ दो, तभी उसकी शक्ति समाप्त होगी। दुख की ताकत तुम्हारी पकड़ में है। अगर पकड़ नहीं तो दुख भी नहीं। जैसे ही यह गहरी समझ तुम्हारे भीतर उतरती है, वैसे ही जीवन हल्का हो जाता है। तुम पाओगे कि दुख तुम्हारे भीतर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गुजरने वाली छाया है, और छाया कभी किसी को जकड़ नहीं सकती। बुद्ध चेतावनी देते हैं, जब तक खुद को नहीं जानोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दुख का असली कारण क्या है? तुम सोचते हो कि यह दुनिया है, लोग हैं,
हालात हैं। लेकिन बुद्ध ने चेतावनी दी थी, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम भागते रहो, बदलते रहो शहर, बदलते रहो रिश्ते, बदलते रहो काम, पर क्या दुख बदल गया? नहीं, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से उठता है। और जब तक तुम भीतर को नहीं समझते दुख तुम्हारा साथी बना रहेगा। रुको जरा, यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक सामान्य बात है, यह पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आज ये समझ ली तो आने वाला हर दिन बदल जाएगा। तुम दिन रात सोचते हो लोग मुझे समझें, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझते कोई भी तुम्हें समझ नहीं सकता। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी उम्मीदें सब अधूरे हैं, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अजनबी हो। जरा रुक कर देखो, क्या तुमने कभी खुद को जाना है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारा गुस्सा क्यों उठता है? तुम्हारी बेचैनी क्यों बढ़ती है? तुम्हारा डर बार बार क्यों सामने आता है? उत्तर है अज्ञानता, खुद को न जानने की अज्ञानता। तुम्हें अपने भीतर के सच का कोई अंदाजा ही नहीं, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है, और जो खुद को नहीं जानता वही दुख में डूबा रहता है। अब सोचो तुम कौन हो? जो नाम तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, जो रिश्ते तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे असली अस्तित्व को नहीं बताते। तुम्हारा शरीर दिन बूढ़ा हो रहा है, क्या वो तुम्हारा असली मैं है? अगर यह तुम्हारा असली स्वरूप होता तो यह न बदलता, न टूटता, न मिटता। पर तुम देखते हो सब बदल रहा है, तो असली तुम कौन हो? यही सवाल, यही खोज है मुक्त कर सकती है। शायद तुम सोचो यह तो बड़ा कठिन है, पर कठिन नहीं, यही जीवन का सबसे जरूरी कदम है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे दुख की जंजीरें तुम्हें बांधे रखेंगी। जरा सोचो कितनी बार तुमने दुख से बचने के लिए बाहर सहारा ढूंढा, धन कमाया फिर भी मन खाली रहा, रिश्ते बनाए फिर भी अकेलापन रहा, सम्मान पाया फिर भी भीतर असुरक्षा रही। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ भी तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। संपूर्णता तभी आएगी जब तुम भीतर उतरोगे। यहीं पर बुद्ध की चेतावनी जागृत करती है। अगर अब भी तुमने खुद को नहीं जाना तो जान लो दुख तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रुको, यही वह मोड़ है जहां तुम्हें ठहरकर सोचना चाहिए। क्या तुम तैयार हो खुद को जानने के लिए? क्योंकि यही शुरुआत है, यही मुक्ति का द्वार है। खुद को जानना मतलब यह देखना कौन है जो दुखी होता है, कौन है जो डरता है, कौन है जो गुस्सा करता है, कौन है जो चाहता है और निराश होता है। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि यह सब सिर्फ मन का खेल है। तुम्हारी असली चेतना, तुम्हारा असली अस्तित्व कभी दुखी नहीं होता। दुख सिर्फ सतह पर है, गहराई में नहीं। और जब तुम गहराई में जाओगे दुख का पीछा अपने आप छूट जाएगा। याद रखना, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन दुख तब तक बना रहेगा जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते। अब तुम सोच सकते हो यह सब सुनने में अच्छा है, पर इसे जिएं कैसे? उत्तर है ध्यान। ध्यान ही वह रास्ता है जिससे तुम खुद को जान सकते हो। ध्यान का अर्थ है बाहर की भीड़ से हटकर भीतर देखना, तुम्हारे विचारों का आना जाना देखना, तुम्हारे भावनाओं का उठना बैठना देखना। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम उससे परे हो, और उसी क्षण तुम्हारे दुख की जड़ कटने लगेगी। सोचो, अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम्हारे दुख की पकड़ कहां रह जाएगी? गुस्सा आएगा, तुम देखोगे और वह चला जाएगा। डर उठेगा, तुम देखोगे और वह गायब हो जाएगा। चिंता आएगी, तुम मुस्कुराओगे और वह टिक नहीं पाएगी। यही बुद्ध का संदेश था, यही चेतावनी थी। खुद को जानो, वरना दुख तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। रुको, यह वही क्षण है जहां जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम आगे सुनना बंद करोगे तो वही पुराने दुख तुम्हें घेर लेंगे। पर अगर तुमने इस सीख को पकड़ लिया तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अब सवाल है, क्या तुम तैयार हो खुद को जानने की इस यात्रा के लिए? क्योंकि यही एक यात्रा है जो हर दूसरे दुख का अंत कर देती है। सोचो जरा, अगर तुम्हें ही खुद का पता नहीं तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हें समझ लेंगे? यही बुद्ध का सबसे बड़ा चेतावनी भरा संदेश है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे
दुख तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को हिला देने के लिए है। तुम हर दिन वही गलती दोहरा रहे हो, बाहर दुनिया को बदलने में लगे हो, रिश्तों को सुधारने में लगे हो, पैसे कमाने में लगे हो, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने में लगे हो, लेकिन क्या कभी खुद के भीतर झांक कर देखा है? यही कारण है कि तुम्हारा दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। रुको जरा, सुनो ध्यान से। बुद्ध चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुमने खुद को जानने की कोशिश नहीं की तो यह दुख तुम्हारा पीछा जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ेगा। तुम सोचते हो गलती दुनिया की है, हालात की है, लोगों की है, लेकिन असली कारण तुम्हारा अज्ञान है। तुम अंधे होकर जी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि जीवन सुखमय होगा। कभी अपने भीतर सवाल करो, कौन हूं मैं? क्या सिर्फ ये शरीर? क्या सिर्फ ये नाम और पहचान? क्या सिर्फ ये इच्छाएं और डर? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत गहरे हो। तुम्हारी असली पहचान इन सब के पार है, लेकिन जब तक तुम इसे नहीं समझते दुख बना रहेगा। क्या तुम जानते हो तुम्हारे दुख की जड़ क्या है? तुम्हारा मन। यही मन जो हर समय या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है। यही मन जो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। यही मन जो कभी संतुष्ट नहीं होता। और जब तक तुम इस मन को समझकर इसके पार नहीं जाते, दुख कभी खत्म नहीं होगा। जरा सोचो, अगर आग लगी हो और तुम धुएं को ही मिटाने की कोशिश करते रहो तो क्या आग बुझ जाएगी? नहीं, आग को बुझाना होगा। दुख भी ऐसा ही है। तुम लक्षणों से लड़ रहे हो, असली जड़ को नहीं छू रहे हो। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, अगर जड़ को नहीं काटोगे तो पेड़ बार बार उगता रहेगा। आज तुम अपने दुख से भाग रहे हो, कल भी भागोगे और शायद जीवन भर भागते रहोगे अगर अब भी नहीं रुके। खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो यह सच्चाई जानने के लिए कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं? क्या तुम्हें हिम्मत है खुद को देखने की, खुद को जानने की? बुद्ध ने कहा, जो खुद को जान लेता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तो यह समझ में आता है कि तुम्हारे दुख केवल मन की परछाइयां हैं, और जब ये परछाइयां टूटती हैं तब रोशनी ही रोशनी बचती है। रुको मत, अभी से भीतर झांको, अभी से खुद को पहचानो। यही रास्ता है, यही मुक्ति है, और यही वह जगह है जहां बुद्ध हमें एक अंतिम चेतावनी देते हैं। अगर तुम आज नहीं जागोगे, अगर तुमने खुद को नहीं जाना, तो जीवन भर दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोई भगवान, कोई चमत्कार, कोई बाहरी ताकत नहीं, केवल तुम ही खुद को बचा सकते हो। अब सोचो, क्या तुम इस अवसर को गंवाना चाहते हो, या तुम आज ही से अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू करना चाहते हो? याद रखो, जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं देखोगे, तब तक तुम रोशनी को पहचान नहीं पाओगे। जब तक तुम अपनी कमजोरी, अपने डर, अपने क्रोध और अपने मोह को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, खुद को जानो, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। अगर तुम ये समझ गए, अगर तुमने आज यह बात पकड़ ली, तो न केवल तुम्हारा दुख मिटेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है। ठहरो, सोचो और अपने भीतर उतरकर खुद को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे, तब दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे साथ बहना शुरू कर देगी। यही है बुद्ध का अंतिम संदेश। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा अच्छी लगी और आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लाई, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनके जीवन से भी दुख दूर हो सके। और अगर आप बुद्ध की और गहराई भरी शिक्षाएं रोज सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई सीख सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में हमें जरूर लिखें, क्या आपने आज खुद को जानने की इस यात्रा की शुरुआत कर दी है? आपके हर कदम पर बुद्ध की रोशनी बनी रहे।